अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IGCSE एंड GCA प्रोग्रामिंग पेपर 2 प्रिपरेशन। अब से इस लेसन से वॉइस क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी क्योंकि मेरे पास टाइम इंतहाई कम है। मैं ऑडियो एडिटिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो बस मैंने OBS के थ्रू कर दिया इंस्टेड ऑफ ऑडेसिटी को साथ लगाने के बजाय। तो बेसिकली दिस लेसन नंबर 4। 3 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसी चैनल पे होंगे। इस लेसन में हम केस स्टेटमेंट करेंगे। पिछला लेसन इफ़ स्टेटमेंट का था, ठीक है। अब केस स्टेटमेंट क्या चीज़ है? केस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली ये होता है कि इफ़ में होता है कि लेट से आपने कर दिया कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। बाकी आप एल्स इफ वगैरह के साथ तो कर दें, लेकिन लंबा चौड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बजाय ना हम केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। केस में होता है आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसकी डिफरेंट वेरिएशंस के बिना पर आप ना आगे कमांड्स देते हैं। तो ये कैलकुलेटर वगैरह ऐसी चीज़ बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आज की समझाने के लिए हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, एक num1 और एक num2 एज, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो एज इंटीजर हो जाएगा। और फिर हमने ऑपरेटर की वैल्यू लेनी है, तो इसको हम ओपी वैल्यू एज। अब क्योंकि ये आपका कोई सिंबल वगैरह होगा तो इसको हम एज स्ट्रिंग ले लेते हैं। सबसे पहला काम तो आप करेंगे, अपना इनपुट करेंगे console डॉट राइट लाइन एंटर num1, ठीक है। ये हो गया। फिर num1 इज इक्वल टू console डॉट रीड लाइन। ये अब आपकी num1 की वैल्यू इनपुट होगी। अब हम इसी को ही ना अगर हम कॉपी कर लें ताकि हमें बाद दोबारा लिखना ना पड़े, अब इसमें बस हम num2 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ num1। और अब जब हम दूसरी चीज़ करेंगे, अब हमने ऑपरेटर करना है, ठीक है। तो हम ऑपरेटर इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा एक दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं ताकि करना, लेकिन अब यहाँ एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होगा आपका? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। सो अब यहाँ हम इसकी वैल्यू भी चेंज करें ज़रा, num1 के बजाय ओपी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब ज़रा एक दफ़ा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लें ताकि ना ये अंदाज़ा हो। अच्छा होता है कि अगर आप साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहें। इसका फ़ायदा ये होता है कोई गलती होती है तब भी निकल जाती है। इसको हम डीबगिंग ट्रबल शूटिंग कहते हैं, ठीक है। साथ साथ करते जाएँ तो ये नहीं होता कि एंड पे कोई बहुत बड़ा वो निकल आता है, ठीक है। अब जैसे ये एंड पे मुझे लगता है जब हमने कॉपी पेस्ट किया ना तो गलती से एंड सब निकल गया, तो एंड सब डाल देते हैं। बस ये किया, बस एग्जीक्यूट करेंगे। अब असूलन इसको तीनों को इनपुट कराना चाहिए। num1 5 हो गया, num2 भी 5 हो गया और 6। अब ये हमारा यहाँ तक तो सारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब आता है केस स्टेटमेंट का पार्ट। अब केस में क्या करते हैं, आप एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको होगा कि आपने जो भी आपने वैल्यू लेनी है ना, कोई इस केस में हमारी ओपी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए तो आप करोगे सिलेक्ट केस आप करोगे, और फिर जो भी आपने वैल्यू की है, यहाँ हमारी ओपी वैल्यू है। अब फिर आप केस करोगे कि इन केस ये हो, तो लेट्स से अगर ये प्लस होता है, हाँ ये अगर ये प्लस होता है तो फिर क्या करना है? तो फिर console डॉट राइट लाइन, हाय हाय, num1 प्लस num2, ये हो गया। अब अगर माइनस होता है तो फिर क्या करना है? फिर यही, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस माइनस हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अगर लेट्स से ये हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आगे यूज़ करने के लिए ये। अब लेट से अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास मल्टीप्लाई के लिए हम x डाल लेते हैं, ठीक है। आमतौर पर मल्टीप्लाई के लिए वैसे ये स्टार वाला साइन होता है जो आपका 8 के ऊपर होता है। डिवाइड अगर लेट से करना है तो फिर उसके लिए वो ये वाली आपकी स्लैश साइन होता है, तो ये यहाँ आपका स्लैश आ गया। लेट से अगर आपने ब्रैक उसमें पावर में डालना है तो पावर के लिए आपको ये 6 के ऊपर सिंबल होता है, ये यहाँ भी आपका 6 के ऊपर सिंबल आ जाएगा।
अब जब आपने सारे केसेस कर लिए ना, तो फिर एंड पे आपने बस एंड गालबन आपने क्या कहते हैं, एंड सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब वो सारे, अब इसको हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। अब आ गया num1 हम 5 डाल देते हैं, num2 10 डाल देते हैं। ठीक है, ऑपरेटर अब क्या करना है इसके साथ, हम प्लस का साइन डाल देते हैं। ठीक है, अब ये 10 + 15 तो नहीं आना चाहिए, हमने कोई गलती कर दी होगी इंटीजर वगैरह में। नहीं, हाँ सॉरी, यही आना चाहिए एक्चुअली, सॉरी मैं पता नहीं दिमाग में 5 + 5 कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आ गया, दिस इज परफेक्ट। अब आप कोई भी ट्राई कर लें, हमने प्लस ट्राई किया, आप माइनस ट्राई कर लें, एक्चुअली ये हमने माइनस वाले में माइनस डालना भूल गए। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, हम लेट्स से मल्टीप्लाई ट्राई कर लेते हैं। 5 × 5 और मल्टीप्लाई 25 आ गया। सो ये आपकी केस होगी। अब ये सारा तो हो गया जब जो यूज़र ने चीज़ डाली है वो इसकी इक्वल टू होगी। लेट्स से यूज़र कोई ऐसी चीज़ डालता है जो आप हमें पता ही नहीं है भाई आपने डाला क्या है, कि कोई वाई, कोई ए, कोई अजीब से कोई चीज़ अंदर डाल देता है। उसके लिए भी फिर होता है, उसके लिए फिर केस एल्स होता है। जैसे इफ़ एल्स था ना, वैसे ही ये होता है कि अगर बेसिकली अगर यूज़र कोई उल्ट मुल्ट कोई चीज़ डाल देता है तो भाई फिर ये करना। ठीक है, तो console डॉट राइट लाइन इनवैलिड हम कहते हैं, क्योंकि भाई जो आपने चीज़ डाली है ये इनवैलिड थी। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 5 और लेट हम इसमें अब ABC डाल देते हैं, इनवैलिड आ गया। तो बेसिकली विजुअल बेसिक में आपके पास केस का यहाँ तक ही है, लेकिन अगर आप इसे सूडो कोड में करना चाहते हैं तो तकरीबन सेम ही है। सूडो कोड में बस होता है कि केस ऑफ होता है। तो अगर जैसे ओपी वैल्यू थी ना, तो केस ऑफ ओपी वैल्यू, और फिर आप बस उसमें फिर ये होता है कि आपने जो आपका जैसे साइन है वो, और उसके बाद एक ये कॉलन डालना होता है, उसके बाद कोई भी कमांड, ठीक है, प्रिंट आपने कहना है वो प्रिंट कर लें, जो भी आपने करना है ना आगे वो होगा। ये आपने जो सिनेरियो होगा वो डालना है, कॉलन डालना है, और फिर आगे कमांड डालनी है। ये है आपका सूडो कोड में केस के लिए, वेरी सिंपल, तकरीबन सेम ही है ये, इसकी तरह बस हल्के से डिफरेंसेस हैं। और आई गेस आज के लेसन के लिए यहाँ तक कि सॉरी अगर ऑडियो क्वालिटी वगैरह बहुत बुरी हो गई है, लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू, ताकि क्योंकि मेरा टाइम भी, मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, सो दिस इज़ द ओनली वे आई कैन सेंड आउट, कीप सेंडिंग आउट